नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने बड़े लंबे समय बाद उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन के विवाद को लेकर चुप्पी तोड़ी है। वैसे तो हरीश रावत की दोनों ही नेताओं से राजनीतिक अदावत है, उमेश कुमार से भी और प्रणव सिंह चैंपियन से भी। इसके बाद भी हरीश रावत ने लंबी चौड़ी एक पोस्ट लिखी है प्रणव चैंपियन को लेकर और उमेश कुमार को लेकर, और इस पोस्ट में वो प्रणव चैंपियन के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। वो प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में स्वतंत्रता सेनानी राजा विजय सिंह का जिक्र किया है। हरीश रावत कोई भी काम यूं ही नहीं करते, वो कोई भी पोस्ट यूं ही नहीं लिख देते। हरीश रावत ने यह जो जिक्र किया है राजा विजय सिंह का, यह भी यूं ही नहीं कर दिया है। उन्होंने एक राजनीतिक रणनीति के तहत यह पोस्ट लिखी है और राजा विजय सिंह का जिक्र किया है। इसको समझना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। राजा विजय सिंह लंढोरा राज परिवार के निकट संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जब आप राजा विजय सिंह की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की कहानी याद करते हैं तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती है। हरीश रावत राजा विजय सिंह को याद कर गुर्जर समाज को लंढोरा रियासत के इतिहास को याद दिलाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए हरीश रावत की इस पोस्ट के बड़े राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि हरीश रावत ने बहुत ही साफ साफ लिखा है, हमने हमेशा कृषक समाज वर्ग को अपना गौरव माना, इसीलिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा विजय सिंह का नाम लेकर 7 लोगों को मंत्री पद दिया, जिनमें से 3 को कैबिनेट स्तर का दिया। आज भाजपा ने उनके घोषित राजा को लंबी जेल यात्रा देकर आईना दिखाया है। हरीश रावत चैंपियन को घोषित राजा लिख रहे हैं, और चैंपियन को घोषित राजा लिखने का मतलब है उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में यह जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, इसको एक बार फिर से 2 बिरादरियों की लड़ाई की तरफ मोड़ देना। लंढोरा रियासत पंवार गुज्जर वंश की बड़ी रियासत रही है। जब राकेश टिकैत हरिद्वार और देहरादून आए थे दोनों के बीच में समझौता कराने, तो उन्होंने कहा था यह 2 बिरादरियों की लड़ाई नहीं है, यह एक हारे हुए विधायक और एक जीते हुए विधायक की राजनीतिक लड़ाई है, खानपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। अब हरीश रावत लिख रहे, कृषक समाज के घोषित राजा को बीजेपी ने लंबी जेल यात्रा पर भेज दिया है। हरीश रावत बाहुबली और विष कन्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी बात को चर्चित बना रहे हैं, लेकिन उनकी इस पोस्ट का मकसद क्या है, इस पोस्ट के आखिरी में लिखी गई बातों से समझा जा सकता है, जिसमें वो राजा विजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं और उनसे जोड़कर चैंपियन का जिक्र कर रहे हैं। हरीश रावत ने चैंपियन का पक्ष लेते हुए एक सवाल उठाया है और बहुत साफ लिखा है कि जब दोनों ही नेताओं का अपराध एक ही जैसा है तो फिर एक को जेल और दूसरे को बेल क्यों मिली है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद दूसरे बड़े राजनीतिक व्यक्ति हरीश रावत बन रहे हैं, जो प्रणव सिंह चैंपियन के पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत अपनी पोस्ट में एक और राजनीतिक संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं। हरीश रावत ने कुछ पुराने जख्मों को याद करते हुए एक को बाहुबली और दूसरे को विष कन्या की उपाधि दी है। हरीश रावत ने लिखा है, जब मैं मुख्यमंत्री था तो कांग्रेस का ही एक गुट था जिसने विष कन्या की सेवाएं ली। इसके बाद त्रिवेंद्र सरकार को गिराने में भी विष कन्या की सेवाएं ली गई। खंडूरी और निशंक सरकार के वक्त भी बीजेपी के एक गुट ने विष कन्या की सेवाएं ली है। इस बार यह मालूम नहीं कि भाजपा के किस धड़े ने इस विष कन्या की सेवाएं ली है। हरीश रावत उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में चल रही लड़ाई को बीजेपी के 2 गुटों की लड़ाई तो नहीं है, इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे उमेश कुमार की सेवाएं बीजेपी का एक गुट एक खेमा ले रहा तो नहीं है। राजनीति में इतने महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं होते हैं जितने महत्वपूर्ण अक्सर सवाल होते हैं। हरीश रावत ये अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए वो राजा विजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं और यह सवाल उठाकर कि यह लड़ाई बीजेपी के भीतर के 2 गुटों की लड़ाई तो नहीं है, एक बड़ा संदेश खानपुर की जनता के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बिरादरी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। किसान नेता राकेश टिकैत जिस दिशा में उमेश कुमार और चैंपियन की इस राजनीतिक लड़ाई को मोड़कर गए थे, 2 बिरादरियों की लड़ाई से हटाकर गए थे, हरीश रावत फिर उसी दिशा की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे। हरीश रावत हर उस राजनीतिक व्यक्ति से अदावत रखते हैं जिन्होंने 2016 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने का काम किया था, हरीश रावत की सरकार को गिराने का काम किया था, और उन लोगों में चैंपियन भी थे और उस वक्त बुनी गई पूरी कहानी का एक हिस्सा उमेश कुमार भी थे। आज खानपुर में अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए दोनों ही नेता राजनीतिक संघर्ष में उलझे हुए हैं।
यह राजनीतिक लड़ाई 25 और 26 जनवरी को सड़क पर उस वक्त आ गई जब दोनों का विवाद बढ़ गया, सड़क पर आ गया। रुड़की में 25 और 26 जनवरी को उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में जो हुआ उसको उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के माथे पर कलंक बताया है। लेकिन अब हरीश रावत चैंपियन को लेकर अपनी राजनीतिक सोच में कुछ बदलाव करते हुए दिख रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो इसके क्या मायने हैं, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है मौजूदा समय में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।